नमस्कार, मैं ज्योतिषी आभा करंदीकर अनुचरणी आभाश्री ये ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल से हम लोग मुंडेन प्रेडिक्शन देखते हैं, उसके साथ पॉलिटिकल भी प्रेडिक्शन देखते हैं। आज हम लोग एक नए विषय के साथ आपके सामने में आई हूँ। बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, जिसके बारे में बहुत ही चर्चा चल रही है और इसीलिए ज्योतिष के अंग से, कुंडली के माध्यम से हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन रह सकता है। नाम नहीं बता सकते, लेकिन किस तरह की व्यक्ति हो सकती है, इसके बारे में हम लोग बात या कोशिश जरूर कर सकते हैं। हम लोग और एक भी बात याद में करवा के देती हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके बारे में वैसे ही हम लोगों ने पहले देखा था कि प्रश्न कुंडली के साथ किस तरह की व्यक्ति हो सकती है और क्या हो सकता है इसके बारे में, और वो सटीक निकला। वैसे ही आज हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग आज बहुत मीडिया में चर्चा देख रहे हैं कि अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल जी, स्मृति ईरानी, विजयवर्गीय, पुरंदरेश्वर जी जो साउथ से है, इन सब के बहुत से नाम आगे आ रहे हैं कि जिनके बारे में मीडिया बहुत चर्चा कर रही है। हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जब मीडिया में चर्चा होती है तो उनके नाम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आते। जैसे जैसे हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ के, मतलब वो चुनाव में कौन मंत्री बनेंगे उसके बारे में वैसे देखा था, चर्चा किसी और की चल रही थी और आ गए कोई और ही। वैसे ही मुझे यहाँ भी अभी दिखाई दे रहा है। ये सब हम लोग कुंडली देखने से पहले मैं आपको विनती करती हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि उसका उत्तर जो मुझे लग रहा है वो आपको अंत में ही मिलेगा। मैं ऐसी आपको विनती करती हूँ। अगर ये मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी, प्रश्न कुंडली 16 जून 2024 को सुबह 11:05 पे पुणे में बनाई थी और सिंह लग्न की कुंडली आई थी। सिंह लग्न है और सामने सप्तम भाव में कुंभ का शनि है और बृहस्पति हर्षल के साथ वृषभ राशि में दशम भाव में बैठे हैं। रवि बुध शुक्र ये तीनों भी लाभ भाव में मिथुन राशि में बैठे हैं। चंद्र और केतु द्वितीय भाव में कन्या राशि में बैठे हैं। मंगल नवम भाव में बैठे हैं, मेष राशि में, खुद की राशि में बैठे हैं। शनि खुद की राशि में है, बैठे हैं। राहु ये मीन राशि में नेपच्यून के साथ अष्टम भाव में बैठे हैं। इस तरह की कुंडली है यह प्रश्न कुंडली के साथ हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे पहले सिंह लग्न। सिंह लग्न का मतलब ही हम लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ प्रश्न कुंडली के माध्यम से ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई महिला नहीं है, पुरुष ही कोई तो अध्यक्ष बनेंगे, ऐसा प्रश्न कुंडली बता रही है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि बहुत जगह चर्चा भी चल रही है कि महिला अध्यक्ष बनेगी, ऐसा आज तक बीजेपी की अध्यक्ष कोई महिला नहीं हुई, तो इस बार हो सकती है, ऐसा ऐसी बात चल रही है। इसलिए स्मृति ईरानी जी, पुरंदरेश्वर जी, ऐसे बहुत से नाम हैं कि जिनका नाम लिया जा रहा है। फिर भी ये लग्न कुंडली के माध्यम से दिखाई दे रहा है सिंह लग्न है तो पुरुष ही बनेंगे। रवि उसका स्वामी है और वो लाभ भाव में मिथुन राशि में बुध शुक्र के साथ युति में बैठे हैं। इसके बारे में अभी डिटेल देखेंगे। रवि जो है पुरुष है, ये है पुरुष है तो हम लोग ये तो जानते ही हैं, लेकिन राजा है, सिंह राजा है तो राजा कैसा रहता है, एम्बिशियस रहता है, महत्वाकांक्षा उनके पास बहुत रहती है और वो लीडर भी अच्छी तरह से हो सकता है, बहुत ही अच्छी तरह से। मतलब उनका दबदबा इतना रहेगा सब लोगों के ऊपर कि सभी के अनुमान्यता से ही वो अध्यक्ष बनेंगे। एक बात मुझे याद आई कि बहुत से ऐसे अध्यक्ष हैं, मतलब जो बीजेपी के हैं, वो अध्यक्ष होने के बाद वो केंद्रीय मंत्री बनेंगे और उनके टॉप 5 में रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह हुए, नितिन गडकरी जी हुए, अमित शाह जी हुए। वैसे बहुत से लोग हैं कि जो पहले अध्यक्ष थे और उनके बाद वो केंद्रीय मंत्री बने। तो ऐसे ही ये व्यक्ति होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बाद में केंद्रीय मंत्री बन सकती है।
मतलब उनकी कैपेसिटी और उनका काम का तरीका वैसा ही रहेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जब अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसा दिखाई दिया है कि 4-5 राज्यों में उनका काम हुआ है, उनका उतना अनुभव रहेगा, ये सब उनका क्राइटेरिया रहता है। उसी तरह से ये व्यक्ति भी वैसे ही रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। रवि बुध के साथ है तो बुध तो मतलब छोटा छोटा, मतलब मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी उम्र 55 से 65 तक के आसपास रहेगी, ऐसा दिखाई रहा है। उसके नीचे की व्यक्ति नहीं रहेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी भी नहीं रहेगी। शुक्र के साथ है तो विद्या भी बहुत उनके पास रहेगी, मतलब बहुत एजुकेटेड रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि में रवि बैठे हैं तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि ज्यादा उम्र वाले नहीं रहेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि कृष्णमूर्ति के माध्यम, मतलब उस तरीके से अगर देखा जाए तो लग्नेश, मतलब लग्न का शब्द जो है वो शनि आ रहा है। शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं। शनि का मतलब है कि उनका अनुभव ज्यादा रहेगा, ये कर्मठ रहेंगे। मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये संघ परिवार से ही रहेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए, धर्म के लिए काम करने वाले रहेंगे। कुंभ राशि में बैठे हैं, इसलिए कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और इस राशि में जब शनि बैठे हैं तो उनका ज्ञान और उनकी क्षमता बहुत ही रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब संघ का विचार लेके आने वाले व्यक्ति ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं कि चंद्र केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, अगर उनके दशा और ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है 2020, 21, 22 उसके आसपास कभी ना कभी उनको बैकफुट पे आना पड़ा होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा उनके बारे में कि जो उनको बहुत ही क्लेशदायक होगा। फिर भी पक्ष के आदेश के लिए उन्होंने वो स्वीकार किया होगा, क्योंकि ये केतु के कारण ऐसा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। चंद्र केतु के कारण द्वितीय भाव में बैठे हैं, इसके लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि कुटुंब के लिए, मतलब वो पूरा परिवार जो है भाजपा का ही और देश का भी, वो पूरा परिवार मेरा है, इस तरह से सोचने वाले लगते हैं। मुझे तो लगता है कि चंद्र जो बैठे हैं, मतलब चंद्र का स्वामी कर्क राशि 12वें भाव में बैठे हैं, उनका मतलब 12वें भाव के स्वामी है चंद्र, तो वो बहुत से बाहर देश विदेश में जाने वाले भी लग रहे हैं, कि मतलब उनका जो काम है वो सब जगह फैला हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल जो, जिसके हम लोग पराक्रम के बारे में देखते हैं, वो 9वें भाव में बैठे हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, तो वो खुद के स्वयं के काम के ऊपर ही आगे आए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब किसी भी राजा से या किसी भी राजगद्दी से आए नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। खुद के पराक्रम से ही आगे आने वाली व्यक्ति दिखाई दे रही है, मतलब खुद के मेहनत से ही आगे आने वाली दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे एक बात और आपको बताना मैं उचित समझती हूँ कि जो लग्न का सब है शनि, वो सप्तम भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ रास जो काल पुरुष में अगर देखी जाए तो दक्षिण दिशा दिखाई देती है, और यहाँ पे कुंडली में देखी जाए तो पश्चिम दिशा दिखाई दे रही है, क्योंकि सिंह लग्न है। तो हम लोग ये बात सोच सकते हैं कि पश्चिम दक्षिण दिशा की व्यक्ति रहेगी, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मतलब दक्षिण पूर्व की नहीं, दक्षिण पश्चिम दिशा की रहेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मुझे, जब मैंने सोचना चालू किया, सबके नाम देखना चालू किया कि महाराष्ट्र से नीचे, महाराष्ट्र पकड़ के दक्षिण राज्य देखते हैं, बोले जाते हैं कि महाराष्ट्र भी दक्षिण में है, और पश्चिम का अगर एरिया हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ये सब आते हैं। तो केरल से तो कुछ तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, कर्नाटक में भी ऐसे कोई व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं दी। पश्चिम में एक व्यक्ति ऐसी दिखाई दी
कि जो ये सब क्राइटेरिया में बैठने वाली है ऐसी दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है जो कुंडली के आधार से मैं बात करी हूँ, क्योंकि प्रश्न कुंडली के आधार से अगर हम लोग देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो भाजपा के बहुत पुराने नेता है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है। और उनके बारे में अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो ये सब परफेक्ट उनको मैच हो रहा है। बहुत ही एम्बिशियस है। उनकी उम्र के बारे में देखा जाए वो भी है, बहुत देश विदेश में भी उनका नाम है, उच्च शिक्षित है। ये सब जो क्राइटेरिया है वो सब दिखाई दे रहा है। संघ से भी है, अगर संघ का विचार लेके आगे जाने वाली ये व्यक्ति दिखाई दे रही है। जो मैंने सब नेताओं के बारे में सोचना चालू किया तो मुझे ये एक देवेंद्र जी दिखाई दिए कि ये हो सकते हैं, क्योंकि देवेंद्र जी की कुंडली अगर हम लोग देखते हैं तो अगर कन्या राशि कन्या लग्न की कुंडली है तो उस हिसाब से केतु और शनि अंतर, केतु महादशा और शनि अंतरदशा चल रही है। केतु जो है 12वें भाव में बैठे हैं और शनि की बात करें वो अष्टम भाव में बैठे हैं। और अगर अभी की बात करें तो शुक्र की विदशा चल रही है, शुक्र भी 12वें भाव में है। अगर हम लोग देखते हैं कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब केंद्र में जाना पड़ेगा, उनकी कुंडली के बारे में अगर हम सोचते हैं तो केंद्र में अभी काम करेंगे, ऐसा उनके कुंडली से भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब उनके कुंडली में भी छठे भाव में चंद्र राहु कुंभ राशि के हैं, उनके ऊपर से अभी ये शनि जा रहे हैं, शनि गोचर शनि अभी है। और राहु सप्तम भाव में बैठे हैं, बृहस्पति हर्षल ये उनके नवम भाव में बैठे हैं। और इस तरह से अगर हम लोग देखते जाएंगे तो उनकी कुंडली ज्यादा से ज्यादा मैच होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उनके नवमांश कुंडली के बारे में देखेंगे तो भी उनके मूल गुरु नवमांश कुंडली में भाग्यमय है, उनके सामने से अभी नवमांश में से गोचर बृहस्पति जा रहे हैं, जो उसकी सप्तम दृष्टि ओरिजिनल गुरु पे जा रही है। और उनके ओरिजिनल जो राहु है, मूल राहु है, नवमांश कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए शनि राहु, उसके ऊपर से नवमांश कुंडली में गोचर राहु अभी भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर उनकी कुंडली से अध्ययन किया जाए, जो उपलब्ध कुंडली थी मेरे पास उनकी, उस कुंडली से मैंने अध्ययन किया और ये प्रश्न कुंडली का अध्ययन किया, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है कि देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैच तो होना चाहिए ना। प्रश्न कुंडली का जो भी प्रेडिक्शन आ रहा है, जो भी हम लोगों को कुंडली से दिखाई दे रहा है, वो अगर हम लोग सोचते जाएंगे तो ये हमें ठीक तरह से देवेंद्र जी की कुंडली से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इसलिए मतलब ये प्रेडिक्शन करने से पहले वाले जो भी मंत्री हुए थे, 4-5 जो है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह जी है, नितिन गडकरी जी है, नड्डा जी है, उनके बारे में अगर मैंने सब उनकी कुंडली के अध्ययन होने के बाद ही मैंने बता रही हूँ कि इनकी कुंडली ज्यादा से ज्यादा मैच हो रही है। देखते हैं, ये सब जो है वो अध्ययन है, ये दावा नहीं है, ये आप याद रखिए। लेकिन अध्ययन आपके सामने रखना ये मेरा कर्तव्य है, और बड़ा करेक्ट आता है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। देखते हैं बीजेपी के अध्यक्ष कौन बनेंगे, और जो भी बनेंगे वो उस पक्ष के लिए और हमारी जनता के लिए, क्योंकि अभी उनकी ही सरकार है, इसलिए हमारी जनता के लिए वो बहुत ही अच्छे बनेंगे, ये सिंह लग्न बता रहा है। तो आगे के वीडियो के लिए हम लोग आगे ही मिलते हैं। अभी मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।